रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने 2023-24 के नगर निगम का बजट पेश कर दिया है। रायपुर निगम बजट प्रस्तुत करने से पहले महापौर एजाज ढेबर ने कालीबाड़ी स्थित महाकाली मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद महापौर एजाज ढेबर ब्रीफकेस के साथ निगम भवन पहुंचे और इस ब्रीफकेस में एक तरफ छत्तीसगढ़ महतारी तो दूसरी तरफ कामधेनु का चित्र अंकित था। ये चित्र शहरी गौठान में निर्मित गोबर पेंट से बनाया गया था। महापौर एजाज ढेबर ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर दिया है और इस बार का बजट 1608 करोड़ 74,43,000 रुपए का रहा है। बजट का पिटारा खोलते ही महापौर एजाज ढेबर ने राजधानी वासियों को कई सौगातें भी दी हैं। इसमें लोक कार्य विभाग के लिए 128 करोड़ 66 लाख का प्रावधान है। आज माननीय महापौर जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें नगर निगम का और महापौर जी का कोई भी इसमें योगदान नहीं है। जो भी बजट है वो स्मार्ट सिटी का बजट है, केंद्र की सरकार के पैसे का बजट है। इसीलिए महापौर जी को तो इस प्रकार के बजट प्रस्तुत ही नहीं करने चाहिए, वास्तविक बजट प्रस्तुत करने चाहिए। नया बॉन्ड ला रहे हैं, जो पैसा रखा है आप पहले उसको तो खर्चा कर लो। आपके पास कार्य योजना नहीं है, आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। महापौर जी एक नंबर की आलस से भगाने की बात करते हैं। एक नंबर के आलसी महापौर जी हैं जो किसी भी प्रकार की कार्य योजना में कोई ध्यान नहीं देते। अगर महापौर उनकी परिषद चाहती तो आज शहर की जनता को जो सारी मूलभूत सुविधाएं वो मिल सकती थी। मैं तो कहती हूँ कि अगर महापौर जी काम नहीं कर सक रहे हैं तो नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे। हम इस शहर की जनता को मच्छर मुक्त शहर बनाएंगे, आवारा श्वान मुक्त शहर बनाएंगे, बिजली पानी टैंकर मुक्त हम शहर को बना देंगे। बजट में तो लगभग सभी चीज खास रही है। आप देखोगे कि बजट इस बार कुछ नए तरीके से पेश किया गया है। बजट में ज़्यादा रोजगार देने की बात कही गई है, बजट में महिलाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, बजट में युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पे ज़्यादा जोर दिया गया है। बजट में अगर हम बात करेंगे तो 1 साल से लेकर 80 साल तक के वृद्धा तक के इस बजट में पूरा इसको सम्मिलित किया गया है। मतलब बजट में मैं बोल सकता हूँ कि सभी वर्गों को इस बजट में शामिल किया गया है। और आप देखेंगे कि नगर निगम घाटे का बजट है, घाटे का बजट है, मगर हमने 100 करोड़ रुपया इसमें वो भी किया पिछले बार से। पिछले बार का हमारा करीब 15 करोड़ का था, इस बार हमारे साथ। बेमेतरा जिले में भाजपाइयों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। नगर में हो रहे अवैध शराब बिक्री और गांव-गांव में अवैध खनन पर कार्रवाई की मांग की गई है। छोटे भूखंडों का पंजीयन रुकने से किसान अपने बेटे बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करोड़ों खर्च करके पूरे प्रदेश भर में बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर छोटे छोटे भूखंडों पर लगा रखे हैं, पर यहाँ के अधिकारी मुख्यमंत्री की घोषणाओं की धज्जियां उड़ा देते हैं। मुख्यमंत्री से बढ़कर अपने आप को यहाँ के अधिकारी जनप्रतिनिधि समझ रहे हैं। अगर 15 दिवस के भीतर 3 सूत्री मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आया है। गांव-गांव में जो अवैध शराब बिक रही है, गांव-गांव को खना जा रहा है, अवैध मुरुम खनन के विरोध में आए हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री के जो जिस प्रकार से बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगे थे छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर, यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है उनकी योजनाओं की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आज 4 माह से यहाँ पर जमीन की खरीदी बिक्री बंद है। जब भी नया अधिकारी यहाँ आया है जमीन पर रोक लगा, सबसे पहले काम उनका छोटे टुकड़ों पर रोक लगाना है। उस मामले को लेकर हम लोग आज ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं और 15 दिन के अंदर अगर यह प्रक्रिया चालू नहीं हुआ, अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं हुआ और छोटे भूखंडों को अगर चालू नहीं किया तो हम लोग एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। शराब भी जोरों पे, क्या कहेंगे? शराब तो गली गली में बिक रहा है, गांव-गांव के लोग बिगड़ रहे हैं। इधर भूपेश बघेल मैं बोनस दे रहा हूँ बोल रहा है, और बोनस क्या देगा? किसान को पूरा बर्बाद करके रख दिया। गाँव-गाँव के लोग जवान लड़के लोग आज बर्बादी की ओर है। छत्तीसगढ़ पूरा बर्बाद हो चुका है। बेमेतरा जिले के बेरला मुख्यालय में संचालित एसडीएम और तहसील कार्यालय में दुर्ग संभाग के कमिश्नर महादेव कावरे औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। कमिश्नर के पहुंचते ही कार्यालय में हड़कंप जैसी परिस्थितियां पैदा हो गई। सर्वप्रथम तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया गया और सभी विभागों की बारीकी से जानकारी उन्होंने इकट्ठा की। जहां एक जानकारी सामने आई कि तहसील कार्यालय में वसूली जो तकरीबन 1 करोड़ 92 लाख बची है, इसको तहसीलदार को निर्देश दिए गए। तहसील और एसडीएम कार्यालय के निरीक्षण में जो बातें आई हैं उसमें एक तो वसूली काफ़ी लंबित है। तहसील कार्यालय में 1 करोड़ 92 लाख लगभग वसूली होना से उसके लिए अभियान चलाकर वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार से एसडीएम कार्यालय में भूअर्जन की जो फेसबुक और पासबुक है उसमें लगभग 1,09,907 रुपये का अंतर है। इसको भी चेक करने के निर्देश दिए हैं।
बाकी राजस्व प्रकरणों में जो प्रगति है उसमें सभी न्यायालयों में मैंने निरीक्षण करके देखा है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और इसमें जो लंबित प्रकरण है उनको शीघ्रता से सुनवाई करके निराकृत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें रिपोर्टिंग में आरआई पटवारी से रिपोर्टिंग समय पर नहीं आ रही है, उसमें आरआई पटवारियों से रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। ये 1 महीने से जो कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, आर्यन सेन सहायक ग्रेड 3, इनको छोटा नोटिस जारी किया जा रहा है। इस कारण से ये उपस्थित नहीं हुआ है और जवाब आने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग तस्करी के मामले में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के अटेंडर ओम कुमार जाटव को लगभग 6 ग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि हाई प्रोफाइल पार्टी ड्रग्स की सप्लाई के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से आने वाली ट्रेन का इस्तेमाल कर रही है। ट्रेन में टेंडर बेसिस पर साफ सफाई करने और भोजन तथा सामान सप्लाई करने का काम करने वाली कंपनियों के कर्मचारी इस तस्करी में शामिल हैं। तारवाड़ थाना तथा एसीजी की टीम को सूचना मिली थी कि राजधानी एक्सप्रेस अशोक जाटव ड्रग्स लेके आ रहा है, जो मूलतः दिल्ली का रहने वाला था तो राजस्थान से लेके आ रहा है। इस पर एसीजी की टीम तथा तारवाड़ पुलिस थाने ने इसको घेराबंदी करके पकड़ा, जिसके कब्जे से लगभग 6 ग्राम मादक पदार्थ प्राप्त हुए हैं, जिसको विधिवत गिरफ्तार करके आरोपी को माननीय न्यायालय पेश करके जेल रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर।